हेलो एंड वेलकम फ्रेंड, हेल्पफुल रास्ता में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, अगर आप ऑनलाइन टिकट बुकिंग का काम करते हैं या आप ऑनलाइन टिकट बुक करते हैं, खुद से भी अपना टिकट बुक करते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। आपको बताऊंगा कि सबसे सस्ता टिकट कैसे बुक कर सकते हैं। दोस्तों, ये वीडियो आपकी आंखें खोल देगा कि कितना कमीशन मिलता है एक ट्रैवल एजेंट को और कैसे बुक करते हैं ऑनलाइन टिकट। तो दोस्तों, उससे पहले मैं बताना चाहूँगा, अगर अभी तक आपने मेरा चैनल हेल्पफुल रास्ता नहीं सब्सक्राइब किया है तो इसे जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। एक लाल कलर का बटन दिखेगा यहाँ पर, इसको दबा के आप सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है दोस्तों, ये एकदम फ्री है। अगर आप सब्सक्राइब कर लेंगे तो ऐसे ही हेल्पफुल वीडियो ट्रैवल से रिलेटेड, ट्रेन टिकट, बस बुकिंग, कार बुकिंग और सीएससी और भी जो अपना आधार, पैन से रिलेटेड जो भी आपकी न्यूज़ है वो आप तक पहुंचती रहेगी, वीडियो आप तक पहुंचते रहेंगे। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर मैंने अपना पोर्टल लॉगिन किया हुआ है रिया ट्रैवल का। ठीक है, मैं आज आपको दिखाऊंगा कि आप रिया ट्रैवल और अदर वेबसाइट से अगर टिकट बुक करते हैं तो कितना फ़र्क आता है उसके अंदर। ठीक है, तो मैं यहाँ पर इंटरनेशनल टिकट पे जाता हूँ। ठीक है, मैंने यहाँ पर इंटरनेशनल टिकट ओपन किया और यहाँ पर मुंबई टू दुबई डाला। यहाँ पर 1 मई का मैंने सेलेक्ट किया। ठीक है, अब मैं देखता हूँ मेरे पोर्टल पे क्या रेट आ रहा है और मेक माई ट्रिप पे क्या रेट आ रहा है। ठीक है, आज आपको ये करके दिखाऊंगा ऑनलाइन की कितना फ़र्क आ रहा है यहाँ पर रेट में। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं एक फ़्लाइट फ्लाई दुबई की आपके सामने ये आ गई है खुल के। ये आप देख सकते हैं, ये 12,000। ये आप पहले फ़्लाइट नंबर देख लीजिए, FZ 446। ठीक है, मुंबई टू दुबई 3 घंटे 10 मिनट की फ़्लाइट है। ठीक है, 5:10 की फ़्लाइट है और ये 6:50 पर दुबई उतार देगी। ठीक है, यहाँ पर आप जो रेट देख रहे हैं 12,211। ठीक है, अब ये मुझे कितने की पड़ रही ये भी मैं आपको दिखा दूँ। यहाँ पर आप नेट फेयर पे चले जाएंगे अगर आप पोर्टल यूज़ कर रहे हैं तो। ठीक है, यहाँ पर एक ऑप्शन दिखेगा नेट फेयर का, इस पर क्लिक करेंगे। ये आपके सामने रेट आपके सामने ये आ गया 10,211 की मुझे ये पड़ रही है, यानी कि 2,000 रुपये इसमें मेरा कमीशन सेट है। ठीक है, ये कमीशन आप अपने हाथ से सेट कर सकते हैं, अपने हिसाब से भी सेट कर सकते हैं कि आपको कितना कमीशन इसके ऊपर, कितना मार्जिन बढ़ा के लगाना है। ठीक है, तो मैंने 2,000 रुपये इंटरनेशनल टिकट पे बढ़ा के लगाया हुआ है। तो यहाँ पर 10,211 रुपये की ये फ़्लाइट मुझे पड़ रही है। ठीक है, अब चलिए मैं मेक माई ट्रिप खोलता हूँ, उस पर देखता हूँ ऑनलाइन बुक करके कि कितने की पड़ेगी यही फ़्लाइट। सेम यही डेट, सेम यही टाइम, सब कुछ यही। फ़्लाइट में क्या डिफरेंस होगा ये देखते हैं। ठीक है, मुंबई मैंने सेलेक्ट किया, यहाँ पर मुंबई टू दुबई। ठीक है, यहाँ पर मैंने मुंबई डाला और यहाँ पर दुबई डाला। ठीक है, डेट आपके सामने है 1 मई 2017। ठीक है, मैंने सर्च किया यहाँ पर और ये देख सकते हैं आप, ये सर्च हो रही हैं फ़्लाइटें। ये देखिए आपके सामने सर्चिंग चल रही है। तो ये देखिए आपके सामने यही फ़्लाइट आपके सामने खुल के आ गई 10,490 रुपये की। ठीक है, फ़्लाइट दुबई। अभी मैं दिखा रहा हूँ आपको कि कितना फ़र्क आ रहा है, ये तो रेट दिखा रहा है। ठीक है, तो चलिए देख लीजिए आप रेट 10,490 रुपये और मेरे पे पड़ रही थी 10,211 रुपये। ठीक है, ये आपके सामने आ गया रेट। अब चलते हैं इसको बुक करके भी देखते हैं। जो मेरे पोर्टल का रेट है वो कोई घटने बढ़ने वाला नहीं है, मतलब कि अगर आप बुक करेंगे तो उसमें कोई बढ़ोतरी नहीं होगी। ठीक है, वो 10,211 है तो 10,211 ही आपके अकाउंट से कटेगा। ठीक है, अब मैं मेक माई ट्रिप पे बुक करके देखता हूँ कि इस पर कितने चार्जेस आते हैं। तो मैंने यहाँ पर मैं एक स्टेप आगे बढ़ा, अभी भी वही रेट दिखा रहा है 10,490। तो मैंने यहाँ पर अपनी ईमेल आईडी डाली। ठीक है, और एक स्टेप आगे बढ़ता हूँ, कंटिन्यू किया मैंने। तो यहाँ पर नाम मांगने लगा, अभी भी वही रेट दिखा रहा है 10,490। तो मैं डेमो करके दिखा रहा हूँ, तो यहाँ पर मैंने डेमो डाल दिया, मोबाइल नंबर ऐसे ही डाल दिया डेमो। ठीक है, एक स्टेप और आगे बढ़ता हूँ। ठीक है, यहाँ पर सारी चीज़ें आपने देख ली। अब मैं पेमेंट की ओर बढ़ता हूँ। ठीक है, ये आप देख सकते हैं पेमेंट प्रोसेस हो रहा है। अभी देखता हूँ मैं कितने की पड़ रही है मुझे फ़्लाइट। ठीक है, तो ये देखिए पेमेंट वाले ऑप्शन पे ये आ गया है। अभी भी वही रेट दिखा रहा है 10,490। ठीक है, लेकिन अभी मैंने पेमेंट मोड नहीं सेलेक्ट किया है, अभी भी दिखा रहा है 10,490। अब चलिए मैं पेमेंट मोड सेलेक्ट करता हूँ। आप किससे पेमेंट करना चाहते हैं, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, डेबिट प्लस ATM पिन। ठीक है, तो नेट बैंकिंग में सेलेक्ट करता हूँ। ठीक है, अभी भी वही रेट दिखा रहा है 10,490। अब आता हूँ बैंक सेलेक्ट करता हूँ। ठीक है,
तो मैं SBI का अकाउंट रखे हुए हूँ, तो मैं SBI का सिलेक्ट करता हूँ यहाँ पर, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया मैंने सेलेक्ट किया। रेट क्या हो गया, 10,889 रुपये, 399 रुपये इनकी फ़ीस, कन्वर्ज़न फ़ीस। ये इनकी जो है ये फ़ीस बैंक की जो चार्ज होता है 399 रुपये आ गया। चलिए मैं एक्सिस बैंक लगा के देखता हूँ, तब भी वही रेट आ रहा है। HDFC बैंक लगा के देखता हूँ, फिर भी वही रेट है, 399 फ़ीस देनी ही देनी है। इलाहाबाद बैंक लगा के देखता हूँ, फिर भी वही रेट आ रहा है। दोस्तों आप कोई भी बैंक लगा के देखेंगे बढ़ा हुआ रेट मिलेगा, तो जो बुकिंग के टाइम आपको रेट दिखा रहा है वो कुछ और है, और अगर एक्चुअल में बुक करेंगे आप टिकट तो वो रेट कुछ और होगा। अब मान लीजिए आपने 10,900 मान लीजिए इसको, ठीक है। मेरा कितने में बुक हो रहा है, 10,200 में मान लीजिए, ठीक है। तो 10,200 में मेरा बुक हो रहा है, इनका बुक हो रहा है 10,900 में, ठीक है। 10,889, इसको 900 मान लीजिए, ठीक। कितना डिफरेंस आ रहा है, 700 रुपये का। अगर आप किसी कस्टमर से कहते हैं चलिए भाई मैं मेक माई ट्रिप के रेट के हिसाब से आपको टिकट दूंगा, तब भी आप 700 रुपये कमा लेंगे, बहुत आराम से कमा लेंगे। अगर वो ऑनलाइन रेट देख रहा होगा फिर भी आप 700 रुपये उससे कमा लेंगे, ठीक है। और मैं यहाँ पर डोमेस्टिक भी करके आपको दिखा दे रहा हूँ डेमो, ठीक है। यहाँ पर मैंने डोमेस्टिक एक दिल्ली से मुंबई का मैं देखता हूँ, ठीक है। यहाँ पर दिल्ली से मुंबई। तो दोस्तों ये वीडियो मैंने इसीलिए बनाया हुआ है कि आप देख लीजिए, अगर टिकट आप पोर्टल यूज़ करते हैं और मान लीजिए कि जो अगर कोई टिकट लेने आता है अगर वो ऑनलाइन देख लेता है प्राइस, तब भी आपको प्रॉफिट होगा। ऐसा नहीं है कि वो ऑनलाइन अगर चेक करके आया है प्राइस तो आपको प्रॉफिट नहीं होगा। अगर उसके रेट पे भी आप दे देंगे तब भी आपको प्रॉफिट होगा, बहुत ही अच्छा प्रॉफिट होगा। दोस्तों 700 रुपये प्रॉफिट कम नहीं होता है कि इंटरनेशनल टिकट पे। और वैसे अगर नहीं देख के आया है तो आप जो भी मर्ज़ी हो चार्ज कर सकते हैं, 1500 2000 रुपये जहाँ तक भी हो चार्ज कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पर एक और टिकट देखता हूँ दिल्ली से मुंबई का, ठीक है। मैंने यहाँ पर डेट सेलेक्ट की हुई थी 28 अप्रैल इससे पहले, और इसमें भी 28 अप्रैल सेलेक्ट करता हूँ, ठीक है। मैं यहाँ देखता हूँ सिलेक्ट फ़्लाइट सर्च होके आ गई होगी। तो यहाँ देखिए आप, ये फ़्लाइट सर्च होके आ गई है। यहाँ पर मैं कमीशन देखता हूँ कि ये मुझे कितनी की पड़ रही है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने कमीशन वाले पे टिक किया, तो आप ये देख सकते हैं ये फ़्लाइट है स्पाइस जेट की SG 157, ठीक है। 6:35 पे दिल्ली से उड़ेगी, 8:45 पे मुंबई उतार देगी, ठीक है। और ये मुझे फ़्लाइट पड़ कितने की रही है ये आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पर जूम करके, 2285 रुपये की पड़ रही है। 3152 रुपये प्राइस है इसका, और 2285 रुपये की ये फ़्लाइट मुझे पड़ रही। कमीशन वमीशन लग के 2200, इसको 2285 नहीं मैं 2300 मान लेता हूँ, ठीक है। 2300 रुपये की मुझे पड़ रही है मान लीजिए, ठीक है। अब मैं वही फ़्लाइट आपको दिखाता हूँ SG 157, 6:35 उड़ेगी, 8:45 उतारेगी, 2 घंटा 10 मिनट। ये कितने की पड़ रही है, 2298। चलिए इसको भी 2300 मान लेता हूँ, ठीक है। अब 2300 इस पे भी पड़ रही है, 2300 उस पे भी पड़ रही है, ठीक है। अब मैं यहाँ पर बुकिंग पे जाता हूँ। अब आपके सामने ये भी करके दिखा दे रहा हूँ डोमेस्टिक टिकट कि कितना प्रॉफिट मिल रहा है डोमेस्टिक टिकट पे, ठीक है। अगर आप मेक माई ट्रिप के हिसाब से भी भेज देंगे, ऑनलाइन अगर देख के आए कस्टमर उसके हिसाब से भेज देंगे, तब भी आपको प्रॉफिट होगा। ये मैं शो करना चाहता हूँ सिर्फ। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये डिटेल सारी मांग रहा है। यहाँ पर इंश्योरेंस अगर हटा दे रहा हूँ मैं, क्योंकि इंश्योरेंस के भी अलग से चार्जेस हो जाते हैं। तो अभी भी वही रेट दिखा रहा है 2298, ठीक है। अगर इंश्योरेंस आप सेलेक्ट करते हैं तो 100-200 रुपये उसका अलग से चार्जेस होगा। तो इंश्योरेंस आप कस्टमर से पूछ के सेलेक्ट करिए। अगर वो चाहता है सेलेक्ट करना तो सेलेक्ट करिए, अगर वो नहीं चाहता है सेलेक्ट करना तो इंश्योरेंस मत सेलेक्ट करिए, ठीक है। उसका 100-200 रुपये बच जाएगा। अगर इंश्योरेंस सेलेक्ट करता है तो 100-200 रुपये एक्स्ट्रा उसका पड़ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर मैं प्रोसेस करता हूँ आगे की तरफ, ठीक है। फिर देखता हूँ कि कितने की मुझे फ़्लाइट ये पड़ रही है। तो मैंने आगे की तरफ प्रोसेस किया। यहाँ पर मील भी दिखा रहा है आपको कि खाना भी सिलेक्ट कर सकते हैं आप, सीट भी सिलेक्ट कर सकते हैं, कई चीज़ें यहाँ पर दिखा रहा है, ठीक है। तो मैं एक स्टेप आगे बढ़ूँगा और पेमेंट वाले ऑप्शन तक जाऊँगा, ठीक है। यहाँ पर सबसे ऊपर यहाँ पर नाम मांग रहा है, तो चलिए मैं डेमो डाल देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर मोबाइल नंबर, तो मैं मोबाइल नंबर भी कोई ऐसे ही डाल देता हूँ, ठीक है। मैंने मोबाइल नंबर डाल दिया यहाँ पर। ये डेमो करके दिखा रहा हूँ इसलिए मैं आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है दोस्तों। आप अपने हिसाब से इसमें जो सही होगा वो मोबाइल नंबर डालिएगा। मैं डेमो करके दिखा रहा हूँ कि क्या फ़र्क आ रहा है ऑनलाइन टिकट बुकिंग में और पोर्टल में, ठीक है।
और यहाँ पर देख सकते हैं आप, यहाँ पर 2298 अभी भी आ रहा है। ठीक है, तो मैं सेम वैसे ही प्रोसेस करता हूँ। पेमेंट वाले ऑप्शन पर नेट बैंकिंग सेलेक्ट करता हूँ और कोई भी बैंक, एक्सिस बैंक चलिए मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पर आप फीस देख लीजिए इनकी 225 रुपये एक्स्ट्रा, यानी 2523 रुपये, यानी कि 23 रुपये हटा दिए, 2500 रुपये की पड़ रही है अगर फ़्लाइट, तो 2300 रुपये की आपको उस पर पड़ रही है फ़्लाइट और 2500 रुपये की इस पर पड़ रही है फ़्लाइट। 200 रुपये का फ़र्क आ रहा है आपको। तो अगर 200 रुपये आप कस्टमर से कहते हैं कि चलिए भाई आपको मैं मेक माई ट्रिप के हिसाब से ही, उसी के रेट के हिसाब से मैं आपको टिकट दे देता हूँ, फिर भी आपका 200 रुपये प्रॉफिट हो जाएगा, आराम से हो जाएगा दोस्तों। अगर वो ऑनलाइन देख के भी आता है या ऑनलाइन बुक करना भी चाहता है तो उससे आप बोलिए भाई जितने की आपको ऑनलाइन बुक करना है टिकट, मैं उतनी की आपको दे दूँगा। ठीक है, आपके सामने टिकट कर रहा हूँ, उतनी की बुकिंग, जो बुकिंग आपका ऑनलाइन पड़ेगी वही रेट मैं आपको इस पर दे दूँगा। ठीक है, तो आप इस तरह से टिकट बुकिंग कर सकते हैं, इसमें अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हैं। ठीक है, 2285 रुपये यानी 2300 रुपये की मुझे पड़ रही थी, मेक माई ट्रिप पे पड़ रही थी 2500 रुपये, 200 रुपये प्रॉफिट मिल रहा था। ठीक है, तो अगर इससे बुक करेंगे तो 200 रुपये प्रॉफिट मिलेगा। ठीक है, तो इस तरह से आप टिकट बुकिंग का काम कर सकते हैं और सबसे सस्ती फ़्लाइट भी बुक कर सकते हैं। दोस्तों मैंने बहुत से पोर्टल यूज़ किए हुए हैं, लेकिन मुझे रिया ट्रेवल से अच्छा पोर्टल कोई नहीं लगा हुआ है। तो आप भी मैं सजेस्ट करूंगा कि रिया ट्रेवल से बात करके आप उनका पोर्टल ले सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पर एक साहब ने पूछा था, एक सर ने पूछा था सुबह कि मैनेजमेंट फ़ी कहाँ सेट करते हैं, तो ये ऑप्शन देख लीजिए आप, मैनेजमेंट फ़ीस यहाँ से सिलेक्ट करते हैं। ठीक है, डोमेस्टिक इंटरनेशनल दोनों पे। ठीक है दोस्तों, तो आई थिंक ये वीडियो आपके समझ में आ गया होगा। अगर कुछ छूटा है तो कमेंट में पूछ सकते हैं, और मेरा चैनल नहीं सब्सक्राइब किया तो तुरंत इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसे ही हेल्पफुल वीडियो आपके लिए आगे भी लाता रहूँगा, बिजनेस आइडियाज़